तो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत सारे लोग जैसा कि आपको पता है कि अभी टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा था, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं रेलवे का जो एग्जाम का महाकुंभ चल रहा था वो फाइनली खत्म हो गया टेक्नीशियन के एग्जाम से। बाकी आगे एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन जो मेन अभी टेक्नीशियन का एग्जाम आपके खत्म हो गए हैं, अब आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टेक्नीशियन के कटअप्स के वीडियो मिलने वाले, ठीक है। और सबसे ज्यादा इस वक्त ट्रेंड में टेक्नीशियन का एग्जाम रहा, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नीशियन के एग्जाम का पेपर बहुत ही इजी रखा गया था, ठीक है। और हम लोग इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं कि टेक्नीशियन का एक्सेप्टेड कटअप क्या रह सकता है, ठीक है। मतलब भावी कटअप के होने की क्या संभावना है। तो देखो, दो ही चीज है। अभी बहुत कुछ कहना उचित नहीं है कि क्या कटअप रहेगा क्या कटअप नहीं रहेगा। अगर मैं बोलूं तो जितने लोग भी टेक्नीशियन का एग्जाम देकर के आए थे, सभी लोग बोल रहे हैं कि हम 80+ मारे। अगर कोई घर में नहीं भी पढ़ता था, ठीक है, जो यहाँ 60 भी लाता था, वो जाकर के वहां 80+ मार के आया है, ठीक है। तो क्या वो रियल में 80 मारा है? क्या कितने गलत होंगे, कितने सही होंगे? तो इस आधार पे बहुत सारे यूट्यूब में अभी आपको वीडियो चलेंगे, ठीक है। अब तो टेक्नीशियन का हुजूम लग जाएगा कटअप का वीडियो, ठीक है। तो उससे पहले ही मैं कुछ वीडियोस बना दे रहा हूँ, मेरे बनाने से पहले वीडियो बन चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो जो प्रॉपर है आपका, मैं इसमें जो कटअप बताने वाला हूं, ठीक है। एक तरह से मैं एक आपको क्या कर आधार रखने वाला पिछले ईयर का जो कटअप है, उसके आधार पे कुछ चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले बार जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, जो कंबाइंड एलपी के साथ हुआ था, इस बार क्या क्या अलग रहेगा, क्या कटअप इस बार रह सकता है, उस बार से पिछले बार के कटअप से ये एकदम अलग क्यों है। और हाँ, जाहिर सी बात है, एक बात आप मान लो कि पिछले बार जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उससे ज्यादा कटअप रहने वाला, क्योंकि पिछले बार एलपी टेक्नीशियन साथ में हुआ था। तो पिछले बार आपको ट्रेड कंपलसरी था, क्योंकि अगर आप ट्रेड पेपर पास करते पार्ट बी में आपका मेंस में, तब जाके एलपी के लिए भी क्वालिफाई थे और आपका ये टेक्नीशियन के लिए। तो ट्रेड पेपर जो था, जिसके चलते बहुत सारे लोग छट गए थे, जिसके कारण कटअप जाने का रीजन था। लेकिन इस बार भाई ऐसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कटअप जाने वाला। अब मुद्दा है कि 80 रहेगा, 90 रहेगा, बहुत सारे लोग बोल रहे 80+ रहेगा, 70+ रहेगा। क्या इस पे सच्चाई है, उसके आधार पे बात करेंगे। हाँ, बहुत सारे ट्रेड्स के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, जैसा कि फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, तो उसके ऊपर ही बात करूं क्या कटअप पिछले बार, तो इस बार क्या होने के चांसेस हो। तो ऑथेंटिक मैं कटअप का आधार लाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा 2018 में जो टेक्नीशियन की कटअप गई थी फिटर ट्रेड के लिए, क्या रही थी अलग अलग जोन्स में, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कौन सा रेड जोन था, ठीक है। इस बार क्या हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक आधार रख के, क्योंकि बिना हवा में बातें करना बहुत आसान बात है, मुंह से बोल देना। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये मैं जो बोलूंगा कोई कटअप हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि आंसर की प्रॉपर ना आ जाए तब तक, ठीक है, या रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है। लेकिन एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं बाकी, ताकि लोग गुमराह होने से बचे और फोकस अपना ज्यादा देना है। फोकस जो लोग अभी इन सब एग्जाम्स को दे चुके होंगे, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया ग्रुप डी की तैयारी, उस पर ज्यादा आपको फोकस करना बेहतर रहेगा। इसका आप रिजल्ट पे छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आएगा कटअप का, ठीक है। तो चलिए एक चीज मैं समझाता हूं, सबसे पहले ये चीज आप लोग देखना, ठीक है। बहुत सारी चीज क्या कटअप के ऊपर, क्या कितना कटअप जाएगा, है ना। 2024 एकदम आग लगा हुआ है टेक्नीशियन के कटअप के ऊपर, आग। अब मैं एनालिसिस देख रहा था, बहुत सारे लोग एनालिसिस देख रहे, क्योंकि देखो टेक्नीशियन इस बार क्या क्या पूरा पेपर को एक जैसा रखा, शुरू से लेके अंत तक इजी टू मॉडरेट ही रखा, एकदम पेपर में कोई चेंज नहीं। बहुत सारे लोग उम्मीद सोचे लास्ट टफ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं रखा, है ना। मैथ इजी तो मत ही पूछो, रीजनिंग का थोड़े साइंस के अच्छे क्वेश्चन बनाए गए, बहुत ज्यादा नहीं बनाए गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मारा है ना। और ऐसा ट्रेंड कर दिया गया था, जिनका एग्जाम लास्ट में है ना, तो मेंटेलिटी बन गया कि सब 80-80 मार, लास्ट में भी जो दिया सबके मेंटेलिटी प्रेशर भी बने, हमको भी 80 मार, तो हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2018 का, तो 2018 का जो कटअप था, मैं ऑफिशियली बता रहा हूं, सब वीडियोस में देखा, मैं बहुत सारे कटअप की ऑफिशियली साइट पे जाकर के देखा, तो जितने भी आपके पिछले बार 2018 में जो पार्ट ए पार्ट बी करके होता, उसके आधार पर अगर देखें तो फाइनल जो रिजल्ट बना था 70 के नीचे था सभी जोन में, किसी में 71 था, किसी में जैसे रांची उची में, तो 71 के नीचे कटअप पे आपका फाइनल ज्वाइनिंग था, ठीक है। पिछले बार ये हाईएस्ट की अगर बात हो, सबसे हाईएस्ट 2018 में 70 गया था, ठीक है। मतलब किसी जोन में जैसे रांची, प्रयागराज में, बाकी सबके बहुत सारे ऐसे जोन थे 2018 में जिसमें 45 पे, 46 पे, 50 पे रिजल्ट हुआ, लेकिन सबसे हाईएस्ट बोलेंगे तो मतलब कि अप्रॉक्स 70 के नीचे रहा था। लेकिन इस बार अच्छा अलग होने का रीजन क्या है, क्योंकि पिछले बार का पैटर्न अलग था, मेंस में पार्ट ए पार्ट बी कर दिया गया था, पार्ट बी में ट्रेड पास करते तभी जाकर, तो बहुत सारे लोग का ट्रेड बहुत कमजोर था, दिक्कत हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ में आ रहा ना, तो ट्रेड के चलते भी फेल हुए। 12th वाले बहुत सारे जो 12th वाले मेरिट में जिनका अच्छा मार्क्स था, ट्रेड में नहीं पास कर पाए,
जिसके कारण भी कटअप जाने का डाउन जाने का रीजन है, और ITI वालों को बहुत ज्यादा फायदा मिला था जिनका ट्रेड पेपर अच्छा है। लेकिन इस बार 2024 में बात करो तो भाई जाहिर सी बात है इस बार 70 से कटअप आपके जाने के चांसेस है। अब कितना जाएगा, 80-90 एकदम नहीं जाने वाला है, मेरी बात मानो, ठीक है। हाँ 80-90 80 तक भी जा सकता है। किस में जाएगा, ये 12th वाले में। अब देखना क्या है, 70 प्लस इस बार तो ये है भाई, 70 प्लस आपको लेकर के चलना है, ठीक है, क्योंकि 70 अगर किसी का आ रहा तो रिजल्ट नहीं होगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर 70 से जाएगा तो होने का बहुत ज्यादा चांस है। क्यों इस बार 70 प्लस होने के रीजन क्या है, इस बार एक सिंगल एग्जाम, सबसे बड़ी बात सिंगल एग्जाम, इसके कंपेयर में वैकेंसी भी कम, सिंगल एग्जाम था, इसमें ना ट्रेड ना फ्रेड कुछ, और सबसे बड़ी बात पेपर इस बार इजी था। पेपर इस बार क्या था आपका, इजी था, शुरू से लेकर लास्ट तक इजी था। ना ही कोई मतलब उतार चढ़ाव दिखाई नहीं करना, कोई हार्ड शिफ्ट आना है, कोई कुछ अगर ज्यादा हार्ड शिफ्ट आएगा बहुत ज्यादा भी हार्ड शिफ्ट नहीं आता। इस बार आपका 70 प्लस रहेगा, मतलब नॉर्मल में एवरेज बता रहा हूं। बाकी OBC SC 1-2 नंबर आगे पीछे आप कम कर सकते हो, लेकिन इस बार क्योंकि 70 से नीचे तो जाहिर सी बात है इस पर ये जा सकता है। क्यों, पिछले के आधार पर अगर आपको देखना ऑफिशियली तो आप लोग देख लेना पूरे जोन में चेक करके, ठीक है। तो देखो कुछ ही जोन है जहां पे देख सकते हो, भोपाल में 70 गया था, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में, इसमें 70 बस 3 ही 3, तो ये हाईएस्ट जो आपका 70 गया था, है ना, 2018 वाली वैकेंसी। तो ये चीज समझना, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो बहुत सारे, अब सबसे बड़ी बात है जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ आपका जाएगा 75 प्लस 80 प्लस, तो एक मैंने डाटा लिया, बहुत सारे लोग सोचो, आप लोग ही सोच के देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मान लो कि चलो लगभग लोग 80 प्लस मारे होंगे, है ना, कोई एग्जाम दिया होगा 80 प्लस मारे होंगे, ठीक है। 80 प्लस में मिनिमम मैं मानता हूं 10 गलती, 10 नहीं चलो 9 मार्क्स, 9 एक डाटा लेता हूं, 9 अगर गलती, जाहिर सी बात है 7, 8, 9 पेपर। देखो एक चीज, जब पेपर हार्ड होता है तो लोग संभल के बनाते हैं ना, बहुत कम गलती, लेकिन पेपर जब इजी होता है तो सिली मिस्टेक ज्यादा होता है, और इस पर प्रेशर भी लोगों को बना हुआ था कि हमको ज्यादा मानना है। जाहिर सी बात है आपका देखना पेपर आएगा ना जो 80-90 बोल, जाहिर सी बात है भाई 20-20 21 गलती होता है। तो मान लो मैं सबसे कम लेकर के चल रहा हूँ, 9 ही गलती होगा, है ना। तो 80 में से तो पहले तो 9 गलत बना दिए, तो आप कितना 71 क्वेश्चन आपका बना, ठीक है, 71 सही हुआ। 71 में से 9 जो आप निगेटिव किए थे इसके लिए 3 मार्क्स कटेगा, ठीक है, 3 मार्क्स कटेगा तो आप कहां पे आ गए, 68 मार्क्स पे आ गए। अब आपका 68 मार्क्स बना, ये एवरेज 80 बहुत ज्यादा अच्छा भी होगा तो वही 80 मारा होगा, ठीक है। तो ये बात करो अच्छे लोगों की, तो अब देखो आपका 78 आ जाएगा, ठीक है, ये रॉ मार्क्स है। और यही जब नॉर्मलाइज होगा तो रॉ मार्क्स अगर जो 70 प्लस ला दे रहे हैं भाई वो सेफ है ना, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सेफ मान सकते हैं। हाँ लेकिन पेपर इजी था, तो इसके आधार पर हम लोग 70 से 75 रॉ मार्क्स को हम लोग लेकर के चल सकते हैं, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंफर्म कहां नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग 90 मारे हैं, तो ऐसा नहीं कि सब 90 मारा तो बहुत ज्यादा सही, बहुत सारे लोग 90 में 20 को गलती हो जाए, तो 90 में 20 को गलती 70 पे आ गया, फिर 20 को में माइनस कर दो उसमें मार्क्स, तो सोचो कहां 61 पे आएगा। तो आप ये मेंटलिटी को, चीजों को समझो, ठीक है, जब आंसर क्या आता तो लोगों की पोल खुल जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज है आपका। तो अब ये देखना है आपको, है ना। तो अब चलो मैं पिछले साल का कुछ आपका कटअप के आधार पर बता देता हूं कि देखो पिछले बार क्या क्या कटअप रहे थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके सामने है इलेक्ट्रिशियन की, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिशियन वाले भाई, ये आप लोग ध्यान से देखना, आप एक जज कर सकते हो कि इस बार आपके उस पास अराउंड क्या रहा था आपके जोन में, है ना, सीट भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आरआरबी जोन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है, ये इलेक्ट्रिशियन का ये ऑफिशियली है, आप ऑफिशियली जाकर के देखना, सेम डाटा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके आधार पर मैं UR OBC देखो, अहमदाबाद की बोलूं तो 46 नंबर थे, वो कम गया था, ठीक है, अहमदाबाद में कम, अजमेर में 59 गया था, इलाहाबाद जो इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज ऐसे भी टॉप पे रहता है ये सब, ठीक है, क्योंकि 70 यहाँ पे। फिर आपका भोपाल में हो गया 70 इस जनरल का, OBC का देख लो ये, है ना, भुवनेश्वर का, बाकी आप लोग पॉज करके देख रहे हैं, भुवनेश्वर का 74, देखो भुवनेश्वर अभी भयंकर कटअप गया था ना, तो सीट क्या था, जहां पे सीट कम है वहां पे कटअप ज्यादा भी है, ठीक है। प्रयागराज जैसे लोकल, प्रयागराज बहुत सारे लोग फॉर्म भी भर देते हैं इलाहाबाद में, तो वहां भी ये लोग दूर नहीं जाना चाहते साउथ इंडिया में, तो इसके कारण भी प्रयागराज में ऐसे भी आपका कटअप हाई रहता है। चेन्नई की बात करो तो देखो चेन्नई में आपका यहाँ पे 56 पॉइंट है ना, चेन्नई में कटअप कम किया, क्योंकि साउथ में बहुत सारे को जो तैयारी रहता है साउथ में जाना नहीं चाहते हैं, उसके चलते भी, है ना, लेकिन इस बार जरूरी है कि चेन्नई में इतना ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको चीज देखना है, क्योंकि सिंगल एग्जाम था, बस ये एक आपको डाटा, ताकि आपको कंपेयर करना पड़े तो इस डाटा के आधार पर कंपेयर कर सकते हो अपने जोन्स के हिसाब से, गोरखपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये हाँ अब बहुत ज्यादा ये आप ये मत मान लेना कि ये जो कटअप है मेरा जाएगा, क्योंकि भाई इस बार आपका वैकेंसी भी तो चेंज है, ये भी तो आपको देखना है ना, इसमें वैकेंसी अलग अलग डाटा था, ज्यादा था। इसके आधार पर मुजफ्फरपुर का देख सकते हो, ये आपका मुंबई का देख सकते हो 66, मालदा का देख सकते हो 55, कोलकाता का देख सकते हो, ये सब OBC का है, किसका OBC का है आपका, फिर SC ST, फिर SC, ये ST, फिर आपका सॉरी ये जनरल का है, सॉरी ये आपका जनरल का, ठीक है, ये आपका OBC का है, ठीक है। तो ये देखो, तो सबसे हाई बोलेंगे तो पटना गया था तो 71, है ना, रांची 70, है ना,
तो कुछ, इसीलिए मैं बोला कि पिछले बार 70 गया था फाइनल। अच्छा ये जो है आपका फाइनल निकला हुआ, इस पर रिजल्ट था, ज्वाइनिंग था इस पे, ठीक है। तो इसका मतलब इससे कम हो रहा होगा डीवी के लिए, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा भी नहीं कि 80 चल जाएगा इस बार कट ऑफ, ऐसा नहीं है। हाँ 12th वाले पे जा सकता है। अब देखो बात कर ले तो फीटर का, देखो फीटर का 2018 का कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो इलाहाबाद जो अहमदाबाद में देखो उसमें भी कम था 43 था, अजमेर में देखो 62 था, इलाहाबाद में 65 था, बेंगलोर में यूआर के लिए क्या था 66 था, भोपाल में 66 था, भुवनेश्वर का 65 था, बिलासपुर का 60.25 था, चंडीगढ़ का 62.65, चेन्नई का देखो इस बार देखो चेन्नई में वैरी कर गया यहाँ पे, इसके लिए फीटर। तो ये याद रखना ट्रेड वाइज भी आपका कट ऑफ चेंजेस होने के चांसेस है, समझ में। तो कट ऑफ बोलना और देखने में बहुत आसान लगता है, ठीक है। एक कट ऑफ कोई बोल दे 75 तो इसका मतलब आपको नहीं मान लेना कि 75 जाएगा भाई, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड में अलग अलग वैकेंसी के चार्ट है ना, फीटर में बहुत ज्यादा सीट है ना, इलेक्ट्रिशियन में बहुत कम है तो उसका कटअप ज्यादा जाता है, बहुत सारे लोग फीटर, बहुत सारे लोग वेल्डर कम किए हुए रहते हैं तो उसके चलते वहां भी कटअप जाता है, बहुत सारे लोग डीजल मैकेनिक के ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, 12th का कटअप क्यों ज्यादा जाता है, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, नॉर्मल जो 12th भी करके वो भी स्टूडेंट भरते हैं इसीलिए जाता है, ठीक है। तो ये सब तो फैक्टर आपको देखना है, तो बस इसीलिए मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भ्रमित ना हो। बाकी यूट्यूब पे अभी कटअप का देखो ना, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, गजब गजब के वीडियोस आएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जो तैयारी कर रहे हो इन सब वीडियो से बचने की जरूरत है, इसीलिए मैं ऑफिशियल आपके सामने एक आंकड़ा लेकर के आया हूँ। बाकी आप देख सकते हो जम्मू का, कोलकाता का, देखो यहाँ पर रांची टॉप पे है, सिकंदराबाद 77 चल गया देखो फाइनल सिकंदराबाद में, है ना। पिछले बार का किसमें फीटर का 77 समझ लो, देखो यहाँ पे ओबीसी का, ठीक है, ओबीसी का जनरल का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको ऑफिशियल आप लोग साइट पे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। 12th पीसीएम का देखो, अब सबसे बड़ी बात, बहुत सारे कैंडिडेट जो 12th के होंगे, है ना, वो देखो किसका कट ऑफ क्या 80 से स्टार्ट है। अच्छा 80 का मतलब ये नहीं समझना है मेरे भाई, ये 80 जो आपका कट ऑफ है ना, सोचो यूआर अहमदाबाद का 80 क्यों गया है। 80 जाने का रीजन है कि 80 पे सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर आ गया, इसका मतलब डीबी के लिए इससे 5 नंबर कम ही होगा, 75 पे हुआ होगा, समझ में आ रहा है, ये चीज आपको समझना। अजमेर का 92 फाइनल सिलेक्शन है, आफ्टर डीवी के बाद इतना नंबर पे मेरिट बना, ये मेरिट बनने वाले मार्क्स बेंगलोर का, ये तो देखो 12th का तो हाई 90 चले जाते हैं, यहाँ पे देख लो ये चीज है ना 90, तो सोच लो इसके आधार पे 12th का ज्यादा रहेगा, ये जेन्युइन चीज है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आपको भटकाव ना हो, मन में एक नई डाटा मान लेना है कि इतना जाएगा अपने मन से, तो एक आधार आपके पास रहेगा, हाँ चीजें सही है, इतना होती है, ऐसे होता है। चंडीगढ़ में देखो 89, 83, 80 का आंकड़ा देखो, बाप रे बाप, मतलब मत पूछो यार, 90.74 मतलब गजब का कहर ढा रहे हैं 12th वाले, है ना। तो ये जाहिर सी बात है, जबकि 12th में बहुत सारे लोग ट्रेड था, ट्रेड होने के बावजूद, फेल होने के बाद भी लोग इतना पे ज्वाइनिंग भी है फाइनल, है ना। और बहुत सारा ये भी रीजन है ना, 80 बहुत सारे लोग का आ भी सकता है, कैसे, बहुत सारे लोग 70 था, नॉर्मलाइजेशन भी बहुत हुआ था पिछले बार, तो ये भी आपका फैक्टर करेगा, और ये सारे जितने भी मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है ना, तो ये भी चीज है। अब बात करते हैं वेल्डर की, देखो जिनका वेल्डर ब्रांच होगा, है ना, वेल्डर वाले देखिए आप लोग, तो वेल्डर वाले देखो मेरे भाई, वेल्डर की देखो यहाँ पे, वेल्डर का कटअप 2018 क्या था, है ना। वेल्डर का इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा है, पिछले बार के कंपेयर में तो हर चीज में कम है, लेकिन ठीक है इस बार, ठीक है। 59.47 जनरल सॉरी अहमदाबाद का, अजमेर का 60.11 है, इलाहाबाद का देखो यहाँ पे, इलाहाबाद का 70 है ना, बेंगलोर का 45 है, भोपाल का 46 है, बिलासपुर का 59 है ना, चंडीगढ़ का 55 है यहाँ पे, फिर आपका देख सकते हो यहाँ पे चेन्नई का है, फिर गुवाहाटी का है, फिर गोरखपुर का है ना, फिर जम्मू का है, फिर कोलकाता का है, ठीक है, कोलकाता का देख लो वापस रिपीट है, फिर आपका मुजफ्फरपुर का देख लो, पटना का देख लो, रांची का देख लो। तो वेल्डर में कम था, क्योंकि देखो वेल्डर 1 साल का ट्रेड होता है, बहुत कम ही लोग वेल्डर का लेते हैं, लेकिन इस बार जब से आईटीआई किया ग्रुप डी के लिए, तो बहुत सारे लोग वेल्डर में फॉर्म भरे, तो वेल्डर का इस बार कटअप ज्यादा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप ग्रुप डी बोल दिया आईटीआई होगा, तो बहुत सारे लोग आईटीआई में दाखिला भी करवा, तो यहाँ पे एक ही जोन देखेंगे इलाहाबाद, जो वेल्डर में हाई कटअप का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, तो इसीलिए मैं पिछले बार का डाटा लेकर के आया हूँ। बाकी अब मेरा आप लोगों से क्या अनुरोध है, ठीक है, जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आया, ठीक है, बहुत देखो यार, जिनका मार्क्स अच्छा आया तो खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है भाई जो फॉर्म नहीं भरे, टेक्नीशियन का, उनको लग रहा अब हम क्या करें। तो सबसे पहले बात समझो, आपके पास जिनका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया होगा, चाहे जो आप सोच रहे टेक्नीशियन के बाद में कुछ करना, तो सबसे बड़ी बात अभी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो रियलिटी है ना, फैक्ट पे बात करते हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी आपके पास है। अगर आपने एनटीपीसी भरा है तो एनटीपी जो नॉन टेक वाले होंगे, जो टेक्नीशियन के भरवे नहीं किए, एलपी का भरवे नहीं किए, क्योंकि अभी तो सब एग्जाम हो टेक्निकल का, है ना। एनटीपीसी चाहे आप 12th ले लो, चाहे आपको ग्रेजुएट वाले ले लो, फिर उसके बाद बचा आरपीएफ का, ये आपके हाथ में नॉन टेक वाले, है ना। अच्छा ये तो भाई नॉन टेक वाले में भी कुछ सीट है पॉइंट्समैन का, तो ये आप लोग देख लो, ये आपके पास फाइनली अभी आपके पास एग्जाम बचा है। तो आप बहुत सारे लोग जिनका टेक्नीशियन में अच्छा मार्क्स नहीं आया, जो
टेक्नीशियन का फॉर्म भी नहीं भरे, चाहे एलपी का फॉर्म नहीं भरे, आगे की तैयारी करें तो भाई इस पे काम करना है। और इस पे काम करना साथ साथ आप मैथ डेली अभी से बनाना है, प्रैक्टिस कर दो। मैथ रीजनिंग जो भी आपका तैयारी है, ये मत सोचो सोम नहीं जाना है, ठीक है। रिजल्ट के आधार पर देख ही रहो कंपटीशन का क्या हाल है। तो आपको जिनको लगे आप अपना ग्रुप डी की तैयारी पे एकदम अभी से लग जाओ, और इस बार जो आपके एग्जाम में कमी हुई थी उसको भरने के लिए जी जान यहीं से झोंक दो। और साइंस को ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई साइंस, और देखा आप लोगों ने साइंस कैसा कहर मचाया, पिछले बार का ग्रुप डी का साइंस तो बहुत ही टफ था। तो साइंस को ध्यान से पढ़ते रहो, बाकी आप लोग मैथ रीजनिंग पे एकदम इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना लो कि आपको एकदम 80+ परसेंटाइल आपको लाना, मतलब 25 में से 22 मैथ आपको बनाना है, 22 रीजनिंग, इस तरह करके रहो ताकि आपका रिजल्ट में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बस एक छोटा सा वीडियो था, है ना, ताकि आपको अवेयर कर सकूं, इसीलिए मैंने ऑफिशियली कटअप सारा लाया। और ये सारा ऑफिशियली है ना, आप लोग जाकर के चाहते हो तो ऑफिशियली साइट पे विजिट करना, वहां पे देखना कुछ बच गया डीजल मैकेनिक का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, डीजल मैकेनिक पे भी लाऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या क्या लग रहा है, इसके ऊपर आपकी राय जरूर बताना। बहुत सारे लोग बहुत तरह के बात भी बोलेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है, कटअप के ऊपर, है ना। और खैर उनकी मैं चिंता करता नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऑफिशियली वीडियो आपको लेकर के आया। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर बताना। बाकी आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और जरूर लोगों तक शेयर करना, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।